नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हाईफाई टीचिंग क्लासेस पर। मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वो है अपना ब्लड रिलेशन। ठीक है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ब्लड रिलेशन, ठीक, ये आज का अपना टॉपिक। कल हम कोडेड डिकोडिंग जो है अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये देखना, ये जो टॉपिक है इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो है, ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है अपना परिवार पहेली। ठीक, दूसरे बनेंगे अपने इशारे वाले क्वेश्चन। ठीक है, और तीसरे बनेंगे अपने कोडेड रिलेशन वाले। कोडेड रिलेशन, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में कुल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे नंबर 1 पर, उसके बाद देन इसे करेंगे, फिर लास्ट में बिल्कुल कोडेड रिलेशन अपना चलेगा। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि पुरुष के लिए हमेशा प्लस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। महिला के लिए हमेशा नेगेटिव यानी माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जाएगी नीचे, और जो पीढ़ी निकल चुकी है वो जाएगी ऊपर। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ए है, ए के पिता हैं तो वो ऊपर बनेंगे, ठीक। ए का बेटा है तो वो नीचे बनेगा, ठीक। और एक और भाई बहन के रिश्ते और पति पत्नी के रिश्ते सेम लाइन में चलेंगे। जैसे कि ए का कोई भाई या बहन है तो वो इधर, ठीक, सिंगल डंडे से। और इतना ध्यान रखना, जो पति पत्नी का वो होगा रिलेशन, वो डबल डंडे से मापा जाएगा। जैसे कि ए पत्नी है अपनी बी की, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए आप आसानी से, इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक और चीज़ समझिए। जैसे कि प्रश्न में पूछा जाए ए का बी से क्या संबंध है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बी है, इसका मतलब ये है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ए का बी से क्या संबंध है, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है ए से क्या कहेगा। हमेशा पीछे वाला पहले वाले को ही कहेगा, जो भी उसका रिलेशन होगा वो। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देता हूं। बी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। इसमें जो है ए बी से क्या कहेगा ये पूछना चाह रहा है। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही लास्ट में पूछा जाएगा, लेकिन अपने आपको ये समझना है आप लोगों को कि जो पीछे वाला है, जो बाद वाला है, वो पहले वाले से क्या कहेगा। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखो बस इस चैप्टर के लिए। आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, और अपने जो संबंध हैं वो आपको पता ही होंगे। जैसे कि पापा के भाई वो कौन लगे, ये सारी चीज़ें। अपनी मौसी का लड़का कज़न है, इंग्लिश में आ जाएगा कज़न, वैसे मौसेरा भाई। अपनी मामा का लड़का तो ममेरा भाई हिंदी में, और इंग्लिश में तो अपना एक कज़न चलता है सिर्फ, ठीक है।
देखते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, ये ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, तो सबसे पहले कुछ नहीं करो, ए बनाओ। ठीक है, ए भाई है, भाई का मतलब पुरुष होगा ये, और पुरुष के लिए हमेशा प्लस का साइन आएगा। ए बनाया, पुरुष बनाया, अब इसको भाई बना दो। मैंने बताया था भाई बहन और पति और पत्नी सेम लाइन में चलते हैं। ए भाई है अपना बी का, ठीक, पहली चीज। दूसरी बोला है इसने, बी सी की बहन है। अब बी तो बन गया, इसको बहन बनाने के लिए महिला बनाना पड़ेगा। बी जो है बहन है किसकी, सी की, क्योंकि बहन है, सेम लाइन में चलेंगे तीनों। ठीक है, तो यही चीज हो गई। इससे अगला क्या बोल रहा है वो, सी डी का पिता है। अब सी पिता है तो इसका मतलब इसको पुरुष बनाना पड़ेगा। सी पिता है किसका, डी का, डी का पिता है सी, तो सी ऊपर को जाएगा और डी जाएगा नीचे को, ऐसे करके सी पिता है डी का। ठीक है, अब इसमें डी का कोई ना तो पुरुष बताया, जेंडर नहीं है इसका कुछ। अगर क्वेश्चन में बोले तभी जेंडर लगाओ, अन्यथा अपने आप मत लगाना। या फिर उत्तर जो हम बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं हमारा जेंडर निकल जाएगा ऑटोमेटिक, तब लगाना है। ऑटोमेटिक तो लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है डी ए से किस प्रकार संबंधित है। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब ये है ए जो है वो डी से क्या कहेगा, ए जो है डी से क्या कहेगा। ध्यान दो, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब है ए जो है डी से क्या कहेगा। अब बताओ, अब देखो, अब ए जो है ए का, ये ए है, ये ए की बहन हुई, ठीक, ये ए का भाई हुआ, यानी कि ए के भाई का या तो लड़का है ये या लड़की है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि है क्या। अगर ये पॉजिटिव होता, मान के चलो अगर ये प्लस होता, तो जो ए जो है, ए का जो है, जो डी है, सी का लड़का हो जाता ये। ठीक है, और अगर ये जो है नेगेटिव होता तो फिर क्या हो जाता, ए के भाई की लड़की हो जाती है। तो इसमें कुछ दिया नहीं है अभी इसका जेंडर, तो अभी हमें कह सकते हैं इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में देखना, आगे अपने आप समझ जाओ धीरे धीरे जो क्वेश्चन बनेंगे अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अपना अगला क्वेश्चन है, पी के की मां है और के डी की बहन है और डी जे का पिता है। ठीक है, तो पी जे से कैसे संबंधित है। देखो आइए इसको बनाते हैं। पी जो है के की मां है, पहले के बनाओ, के की मां बनाओ, ऊपर जाएगा पी, और मां के लिए ये नेगेटिव होगा, यानी कि ठीक है। अब ठीक ऐसे बनाओ इसे। अगला कह रहा है के डी की बहन है। अब के डी की बहन है, बहन बनाने के लिए इसको महिला बनाना पड़ेगा, पहले इसको महिला बनाओ, और ये डी की बहन है। ठीक है, के डी की बहन हो गई। ठीक है, इससे आगे बोला है डी जो है जे का पिता है। अब डी को पिता बनाना है जे का, तो पिता बनाने के लिए इसको पुरुष बनाना पड़ेगा, और जे जाएगा नीचे क्योंकि ये जे का पिता है। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें, देखो पी जो है जे से कैसे संबंधित है। अब इसका मतलब ये है जे
पी को क्या कहेगा? मैंने बताया था आपको कि जो बाद वाला है वो हमेशा पहले के लिए होता है, बाद वाला पहले वाले से क्या कहेगा? क्वेश्चन में पूछा है डी पी जे से कैसे संबंधित है, तो जे जो है पी को क्या कहेगा? अब देखो क्या कहेगा जे को, पी को, जे के पिता, ये जे इस डी की बहन है, जे के पिता हुए डी और डी की ये माँ है, तो जे के पिता की माँ है, इसका मतलब ये है जे की ये दादी है, ठीक है, जे की ये दादी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो एक बार, ऐसे ही आसानी से धीरे धीरे आप करने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, ए सी का बेटा है, ठीक, सी और क्यू बहन है, बहन दोनों बहनें हैं, और जे क्यू की माँ है, और पी जे जेड का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें बोला है ए जो है सी का बेटा है, पहले सी बनाओ, सी बनाया, और ए बेटा है सी का, बेटे के लिए नीचे जाएंगे, ए बनाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, ए सी का बेटा हो गया, बेटे के लिए नीचे गए, नीचे वाले आने वाली जनरेशन, और ये प्लस का साइन रहा है इसके उसके लिए, पुरुष के लिए, ठीक है, ए सी का बेटा हो गया। अब सी और डी बहन है, दोनों सिस्टर हैं, सी को भी सिस्टर बनाओ, डी की, ये दोनों सिस्टर हैं आपस में, ठीक है, और जेड क्यू की माँ है। अब ना तो इसमें अभी क्यू है और ना इसमें जेड है, अभी इस लाइन को छोड़ दो, जेड क्यू की माँ है, चाहो तो इधर छोटा सा लिख सकते हो, जेड माँ है क्यू की, ठीक है, अब इसे भूल जाओ ऊपर। अगला बोल रहा है पी जेड का पुत्र है, पी जो है जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है, एक मिनट, इंग्लिश में दिखाना इसे थोड़ा सा, उसमें कुछ मिस्टेक है। अच्छा, ये कहना जा रहा है, कहना है इसमें इसका, ए इज द सन ऑफ सी, ठीक है, सी इज द सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर, ठीक है, जेड इज द मदर ऑफ क्यू एंड पी इज द सन ऑफ जेड, पी इज द सन ऑफ जेड, एक मिनट दिखाना क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, देखिए आइए, हम छोटी सी गलती कर रहे थे पढ़ने में क्वेश्चन को। इसमें यह बोला है सी जो है डी की बहन नहीं है, सी और क्यू ये दोनों सिस्टर हैं, ठीक है, सी और क्यू ये दोनों सिस्टर है। अब ये कह रहा है जेड क्यू की माँ है, जेड बना ऊपर और क्यू की माँ बना दो, ठीक है, और आगे बोला है इसमें पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है, यानी कि इसका भाई हुआ ये, ऐसे करके, ठीक है, इसको अब हटा दो। अब ऑप्शन देखो क्या है इसके, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है पी और ए कजन भाई है, पी और ए कजन भाई हो ही नहीं सकते क्योंकि जनरेशन गैप, ये पहला गलत। दूसरा ऑप्शन है अपना पी ए का मामा है, पी जो है ए का मामा, पी की माँ और इसकी माँ का भाई, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, डी बी का दादा है। पहले बी बनाओ, पूरा पढ़ता हूं एक बार पहले क्वेश्चन को। डी बी का दादा और ए का बहनोई है, ठीक है, जो सी का भाई है। ए और बी एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? ठीक है, देखिए इसमें बोला है डी बी का दामाद है। सबसे पहले बी बनाओ, ठीक है। डी जो है बी का दामाद है, बी बनाया। दामाद बनाने के लिए डी को बी की कोई लड़की होगी, ठीक, और इसका कोई जो पति है वो है डी। बी, डी जो है बी का दामाद है, ठीक है। डी जो है बी का दामाद है, यानी कि बी की लड़की का हस्बैंड, ठीक है। और ए का बहनोई है डी। डी जो है बी का दामाद है और ए का बहनोई। बहनोई कब हुआ? जब इसका कोई, इसका भाई है या भाई या बहन जो भी है, बट ये इधर आएगा, बहनोई है, यानी कि, ठीक आया समझ में? देखो इसमें बोला है डी बी का तो दामाद है, ठीक है, और ए का बहनोई है, ठीक, ठीक है, ये चीज बनी। आगे आते हैं, जो सी का पिता है। जो सी का पिता है, जो का मतलब जो से पहले जो भी लेटर है, जो से पहले जो भी लेटर है वो उसी के लिए यूज होगा। इसमें बोला है जो सी का पिता है, यानी कि ए जो है, ए पिता है सी का, ठीक, जो सी का, सॉरी भाई है, जो सी का भाई है, इधर जो सी का भाई है। अब इसमें बोला है ए बी से कैसे संबंधित है, यानी कि बी जो है ए से क्या कहेगा। बी का ए कौन लगा? ये देखो, बी की लड़की का भाई, यानी बी का बेटा है ये, ठीक है, बी का बेटा, एकदम करेक्ट है। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर इसके लिए। थोड़ा समझने की जरूरत है सारे क्वेश्चन एकदम आसानी से कर पाओगे, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को आप लोग कर पाओ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना, इसमें कह रहा है ये सी ए के पिता का भतीजा है, डी ए का चचेरा भाई है, लेकिन सी का भाई नहीं है, ठीक है। डी सी से कैसे संबंधित है? सी ए के पिता का भतीजा है। सी जो है, पहले बनाओ ए को, ए का पिता, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है, जस्ट बोला है, तो एक गोला बनाओ, उसमें प्लस और माइनस लगा दो, कुछ लिखना मत, ठीक है। सी जो है ए के पिता का भतीजा है, ए का पिता, इसका भतीजा है सी, ए के पिता का कोई भाई होगा, ठीक है, इसका बेटा हुआ सी, ठीक है। सी जो है ए के पिता का भतीजा है, ठीक है। आगे देखो, और डी ए का चचेरा भाई है। डी जो है ए का चचेरा भाई है, लेकिन सी का भाई नहीं है। इसका मतलब डी ए का चचेरा भाई है लेकिन सी का भाई नहीं, यानी कि इसका दूसरा कोई भाई होगा, उसका बेटा है डी, ये कहना चाह रहा है। देखो डी, इसने बोला है डी ए का चचेरा भाई है लेकिन सी का भाई नहीं है। अगर सी का भाई होता तो कहीं ना कहीं इसका भाई, इसका लड़का होता और इसका भाई हो जाता ये, लेकिन इसने बोला है कि सी का भाई नहीं है, इसका मतलब ये दूसरा है कोई, ठीक है। अब इसमें पूछा है डी सी से कैसे संबंधित है, इसका मतलब सी जो है डी से क्या कहेगा, ये बताओ आप लोग। देखो क्या बन रहा है इसका क्या बन रहा है, देखो इसमें सी, ठीक है,
ये एक ही जनरेशन के हैं, ये इसके चाचा की लड़की और इसका और इसके भी ये चाचा का लड़का, यानी कि ये कजन है अपना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, हिंदी, अगर हिंदी में पूछा जाता है तो चाचा या ताऊ का लड़का हो जाएगा ये, और इंग्लिश में ऑप्शन है तो फिर कजन आएगा सीधा सीधा। ठीक है, दोनों ही में क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश में। अगर कभी क्वेश्चन ज़्यादा समझ में ना आए तो डायरेक्ट कजन, भाई हो चाहे चाचा का हो, मामा का हो, मौसा का हो, ताऊ का हो, सबके लिए कजन लगता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, ए बी का बेटा है, सी ए की बेटी है, डी एफ की बेटी है और एफ भी का भाई है। तो सी जो डी है, डी सी से कैसे संबंधित है? देखो, ए बी का बेटा है, बी बनाओ, बी का बेटा कौन है? ए बना, नीचे बेटे के लिए जनरेशन और ये पुरुष। ठीक है, ए बी का बेटा है, सी ए की बेटी है, ए की भी बेटी है सी। ठीक, डी एफ की बेटी है, अभी इसमें एफ आया नहीं है, अभी छोड़ो इस लाइन को, डी एफ की बेटी है, एफ बी का भाई है, बी का भाई कौन है? एफ। आ गया एफ। अब देखो डी एफ की बेटी है, अब एफ की जो बेटी है वो है आपकी डी, वो बनेगी यहाँ। ठीक है, ऐसा पूछा है डी सी से कैसे संबंधित है, यानी कि सी जो है डी को क्या कहेगा ये बताओ। सी जो है डी को क्या कहेगा? देखो, सी के पिता, ठीक है, सी के पिता हैं ये, सी के पिता, अब उनकी ये माँ है या बाप है इसका रिलेशन नहीं पता है, लेकिन ये इसका भाई जरूर है। ठीक है, सेम रिलेशन के ये हुए। अब आ जाओ इधर, ये इसकी बेटी है, ये दोनों सेम रिलेशन के हुए। तो सी की जो हमारे पापा के, मान के चलो कोई पापा का कजन है, कोई लेडी कजन है, तो हमारी सीधी आंटी लगेगी। ठीक है, तो सी के लिए ये आंटी है। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चेक करके बताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक बार रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सी ए के पिता का भतीजा है। सी जो है एक, अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं है, वो ये भी नहीं है, हाँ यही है। सी ए बी का बेटा है, ठीक है, सी ए की बेटी है, ठीक है, डी एफ की बेटी है, ठीक है, सही है आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, डब्लू वाई की माँ है, एम डब्लू का पिता है, क्यू एम की माँ है, फिर एक्स एम से कैसे संबंधित है? आइए देखते हैं। एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है भाई है किसका? वाई का। ठीक, एक्स वाई का भाई है, डब्लू वाई की माँ है, जो डब्लू है अपना वाई की माँ है। ठीक, और एम डब्लू का पिता है। एक मिनट, ये बड़ा बनेगा डायग्राम, नीचे दोबारा बनाता हूं मैं, एक मिनट रुको, ऊपर ही जा रहा है ना वो।
देखो एक्स वाई का भाई है, एक्स भाई है वाई का, ठीक है। डब्लू वाई की माँ है, डब्लू वाई की माँ है। एम डब्लू का पिता है, एम डब्लू का पिता है, ठीक है। क्यू एम की माँ है, क्यू जो माँ है वो एम की, ठीक है। अब इसमें पूछा है एक्स एम से कैसे संबंधित है, यानी कि एम जो है एक्स से क्या कहेगा, एम जो है एक्स से क्या कहेगा। अब देखो एक चीज मैं और बताता हूं आपको, जैसे कि ए है, ध्यान से देखना, ए का कोई बेटा है, ए का ये बेटा है, ठीक है। इसके बच्चे जो होंगे, यानी कि इसका कोई लड़का हुआ या लड़की, ठीक है, इसका लड़का या लड़की हुआ, तो ए के लिए ये पोता और पोती कहलाएंगे, ठीक है, पोता या पोती, ठीक। पहली चीज तो ये रही अपनी। दूसरी चीज ये है, अगर ए की ये लड़की हुई, ठीक है, देखना, अगर ए की ये दूसरी कंडीशन इसमें ये बनती है, ए की ये लड़की हुई, ए की ये लड़की हुई और इसके बच्चे हुए, चाहे तो बेटा हो इसका या बेटी हो, ठीक है। तो फिर ए के लिए ये नाती या नातिन, दोनों में से कोई एक कहलाएगा। लड़का है तो नाती और लड़की है तो नातिन कहलाएगी, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन पे, इसमें बोल रहा है एम जो है एक्स से क्या कहेगा। अब एम की लड़की, एम की लड़की का लड़का है, अब एम की लड़की का ये लड़का है, तो क्या कहोगे, इसको नाती कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर लड़के का बेटा होता है तो पोता होता है, या लड़की है तो पोती होगी, और लड़की का बेटा है तो नाती और बेटी है तो नातिन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक्स वाई की माँ है, जेड वाई का पुत्र है, डब्लू वाई की बहन है, पी एक्स की पुत्री है। फिर पूछा है इसमें जेड और पी के बीच संबंध क्या है। देखो एक्स वाई की माँ है, वाई एक्स जो है वाई की माँ है, यहां बनाते हैं, वाई की माँ है एक्स, ठीक है, एक्स वाई की माँ है, और जेड वाई का पुत्र है, जेड पुत्र है किसका, वाई का, ठीक है, पुत्र के लिए पॉजिटिव हो गया, जेड वाई का पुत्र है। डब्लू वाई की बहन है, डब्लू जो है वाई की बहन है, बहन के लिए सेम उसमें रहेगा लाइन में, है ना, डब्लू वाई की बहन है, ठीक है। और पी एक्स की पुत्री है, पी एक्स की पुत्री है, पी जो है एक्स की पुत्री है, एक्स की पुत्री है, यानी कि इसकी बहन, चाहे इधर बना दो चाहे तो इधर बना दो, इधर बना देते हैं, पी जो है पुत्री है एक्स की, ठीक है। फिर इसने पूछा है जेड और पी के बीच कैसा संबंध है, जेड और पी के बीच देखो क्या संबंध बन रहा है, ये देखो चेक करो, यहां से लेके ये संबंध बताओ क्या बन रहा है, देखो क्या बन रहा है। देखो जेड की तो ये आंटी लगी, ठीक है, जेड की ये आंटी लगी, और पी का ये भतीजा लगा क्योंकि भाई का लगा है,
ठीक है। तो आंटी और नेफ्यू यानी भतीजा, आंटी और भतीजा का जो संबंध है वो बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे इन क्वेश्चनों की, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक एग्जाम में ब्लड रिलेशन से। अभी तो तगड़े तगड़े क्वेश्चन तो और बनेंगे, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो अपना अगला क्वेश्चन है आज का, ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है, बी और ई से कैसे संबंधित है। देखो ए सी का पिता है, ए पिता है सी का, सी बनाओ, ए बनाओ, ये पिता हो गया, ए जो है पिता है सी का। ठीक है, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। अभी इसको छोड़ो क्योंकि अभी ना तो इसमें डी है और ना इसमें बी है। ठीक है, ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, ई भाई है ए का, ई ए का भाई हो गया। ठीक है, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, सी बहन है किसकी, डी की। ठीक है, अब हमने ध्यान देखो वो लाइन छोड़ी थी, उसमें कहा गया था डी बी का पुत्र है, यानी कि डी जो है बी का पुत्र है। अब ये इसकी बेटी है और इसका ये बेटा है और ये इसका पुत्र है, तो ये दोनों पति पत्नी हुए ना। ठीक है, जब ये पुरुष है तो ये अपने आप महिला हो जाएगी, पत्नी होगी पुरुष की, और पति पत्नी के लिए हमेशा डबल लाइन का प्रयोग किया जाता है, ये देखना वैसे। ठीक है, अब पूछा है इसमें बी ई से कैसे संबंधित है, यानी कि ई जो है बी को क्या कहेगा। देखो ई बी को क्या कहेगा। अब ई के भाई की पत्नी है, ई के भाई की पत्नी कौन लगी, ई की भाभी। ठीक है, यानी कि सिस्टर इन लॉ, इंग्लिश में कहेंगे तो सिस्टर इन लॉ और हिंदी में कहेंगे तो भाभी। कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना आज का, आज का अपना अगला क्वेश्चन है, ए एक्स का पिता है, ए एक्स का पिता है अपना, और बी बाई की माँ है, एक्स और जेड, एक्स और जेड की बहन है, एक्स और जेड बहन, अंग्रेजी में क्या दिया है दिखाना। ए इज द फादर ऑफ एक्स, बी इज द मदर ऑफ बाई, द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड, अच्छा सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज बाई, एक्स और जेड की जो बहन है वो बाई है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आइए देखते हैं। ए एक्स का पिता है, ये जो ए पिता है एक्स का, ठीक है, बी बाई की माँ है, अभी बाई तो है नहीं इसमें, बी बाई की माँ है। आगे इसने बोला है द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज बाई, सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज बाई, जेड और एक्स की बहन बाई है, एक्स की बहन जो है बाई है, ऐसे जेड और एक्स की बहन बाई है। ठीक है, जेड और एक्स की बहन भाई है। ठीक है, बाई सॉरी। और एक जो लाइन छोड़ी थी हमने वो क्या थी अपनी, बी बाई की माँ है और बी बाई की माँ है। अब ये दोनों क्या हुए, पति पत्नी हो गए। ठीक है, ऐसे करके अब देखो क्या पूछा है, उसको ऑप्शन कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है बी इज द मदर ऑफ जेड, बी इज द मदर ऑफ जेड, सही है। दूसरा ऑप्शन है एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड,
एक्स एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, सही है, हाँ उसकी बहन है, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा ऑप्शन है अपना तीसरा, वाई इज द सन ऑफ ए, यही देखो ऑप्शन गलत है। ए का वाई सन नहीं है, डॉटर है, ठीक, यानी कि वाई जो है एक ही लड़की है ना कि लड़का। देखो क्या रिलेशन बनना है, लड़की है ना, नेगेटिव लगा है इस पर, अगर पॉजिटिव होता तो ये लड़का होता, इसलिए ये लड़की है। तो ऑप्शन नंबर सी इधर लिखते, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने आज के कुछ क्वेश्चन चुनिंदा जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कल हम इससे भी बहुत बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे। ये तो अपना एक परिवार पहेली करके छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं अपने ब्लड रिलेशन में वो हैं। फिर इसके बाद अपने इशारे वाले प्रश्न आएंगे। उसके बाद जो अपने क्या बोलते हैं कोडेड जो होते हैं, कोडेड फॉर्मेट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और देखना ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आप इनको करो, सारे आए हुए क्वेश्चन है ये। जितने ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसानी से आप लोग इसे कर पाओगे। अभी तो ये 10-11 क्वेश्चन हुए हैं, कल मैं और इस पहले इसी से संबंधित जो है परिवार पहेली से ही संबंधित क्वेश्चन और लेके आऊँगा। वो जो अगले जो टॉपिक हैं उनको हम बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके इतनी ही आसानी से आप इसे कर पाओगे। प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ पा जाओगे आप। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो एक बार लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।